चलिए अब सुलेमान को देख लेते हैं। ये कौन है? इतनी बड़ी बादशाहत है कि आपको तो हुकूमत मिलती है इंसानों पर, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों पर हुकूमत थी। ये चिड़ियों की बोली समझते थे, चींटियों की बात समझते थे। बड़ी परेशानी है जी। जिन कंट्रोल में थे जी, जिन्नों को कोई कंट्रोल में कर सकता है? नहीं। और चींटी की कोई बात, बायोलॉजी इतना जूलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है। जूलॉजी पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं इल्मुल हैवानात, ज़रा इनसे पूछिए, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं कि चींटी क्या बोल रही है, समझते हैं क्या? चिड़िया क्या बोल रही है, समझते हैं क्या? नहीं समझते। तो ये देखो, बादशाहत के साथ साथ एक अजीब व गरीब इल्म दिया गया है। साइंस के पास वो इल्म नहीं है, पढ़ाते हैं खाली, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अब लश्कर लेकर के जा रहे हैं, लश्कर लेकर के जा रहे हैं। एक जगह पहुंचे जहां चींटियों का मकान था। तो जो चींटियों की रानी थी उसने कहा, कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। आदत से मजबूर है, आदत से कुछ समझता ही नहीं इनको। तो नाम तो मुसलमान होते हैं ना, देख देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ। मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान बहुत शानदार होता है, मालूम है? चाल ढाल अंदाज बैठने का तो वो मुसलमान होता है, चाल से जी। तो सुलेमान अपना लश्कर लेकर के जा रहे हैं। चींटियों का एक मकान था जिसको एंट हिल बोलते, बहुत सारी चींटियां थी। तो चींटियों दिखा दो ना, बिठाओ ना, बिठाओ। तो चल रहे हैं लेकर के। अब चींटियों की जो रानी थी वो चींटियों से कह रही है, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। नमलुत खुलू मसक ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कहीं तुम्हें सुलेमान और उनका लश्कर बेशऊरी में कुचल न डाले। देखो, एक चींटी का अकीदा यह है कि मुसलमान जानबूझ करके चींटी को भी नहीं मारता है। कहते इस्लाम टेररिज्म का मज़हब है। अल्लाह अकबर। गोया कि वो चींटी जो बोल रही है, चींटी इतनी अकल नहीं है इनके पास, इन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। कत्ल अगर होगा तो बेशऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर हो सकता है। जानबूझ करके कोई मुसलमान कोई चींटी नहीं मार सकता। ये चींटी बोल रही है, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। अगर कोई चींटी मर गई तो लाशऊरी तौर पर, जानबूझकर मुसलमान चींटी नहीं मारता। यह कुरान हकीम का बयान है, और खुद चींटी बोल रही है। चींटी मुसलमान टेररिस्ट है, ये कौन बोलता है? कहते कुरान टेररिज्म को हवा देता है। अरे कुरान रहमत की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला। एक नुक्ता और मिला कि सबसे बेहतरीन हुक्मरां वो होता है जो अपने रियाया का खास ख्याल रखे, उन्हें कोई तकलीफ ना होने दे। देखिए चींटी है, वो बोल रही है कि कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे, अपने अपने बिलों में चली जाओ। एक बेहतरीन हुक्मरां कैसा होता है? और ये बात कहाँ कही जा रही है? चींटी की। हज़रत सुलेमान बादशाह, उनके सियाक में बात कही जा रही है कि एक हुक्मरां, कैसी किताब है। अब आप लोग क्या समझोगे? बहरहाल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाओ तो अच्छा है। लायात। अब जब चींटी बोलने लगी, चले बिलों में घुसो, बिलों में घुसो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए चींटी क्या बोल रही है। जूलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, मगर आज जूलॉजी के तालिब इल्म से पूछिए इल्मुल हैवानात के कि चींटी क्या बोलती है, नहीं बता सकता। उनके पास का थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिस है, यहाँ प्रैक्टिस है। समझ रहे हो चींटी क्या बोल रही है? चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके हंस पड़े। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। पहले तबस्सुम इस्माइल है, फिर उसके बाद लाफ। फतबस्सम ज़ाहिक, फतबस्सम तबस्सुम है ये मुस्कुराहट है, और हंसना हंस पड़े हो। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। चींटी की बात पर पहले मुस्कुराए फिर हंस पड़े और दुआ की। काल रब्बी
क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक अस्सालिहीन। सो तकरीर कहते हैं जी, सो कुरान हो हदीस हो। हज़रत सुलेमान हंस पड़े चूंटी की बात सुन करके, फिर वहीं दुआ कर रहे हैं। एक नुक्ता ये मिला, अल्लाह अगर किसी को नेमत दे तो अल्लाह से उस नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे रब तेरा फजल है जो दे दिया गया। आज एक मकान बना लेते, गाड़ी ले लेता है, मिजाज समझ में नहीं आ रहा, एटीट्यूड समझ में नहीं आता है। ये देखो इतना बड़ा बादशाह है, जिन्नों पर हुकूमत है, चींटियों की ज़बान समझता है, और उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर, चिड़ियों की बोली समझता है, कुरान एक ही बोलता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट है। दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो बता दे कि चिड़िया क्या बोल रही है, चींटी क्या बोलती है। इसका मतलब ये हो, एक नुक्ता और मिला कि कुरान वहाँ से बात करता है जहाँ साइंस अपना दम तोड़ देती है। बात वहाँ से शुरू करता है कुरान जी, जहाँ साइंस अपना दम तोड़ देती है, ख़त्म होती है, कुरान वहाँ से अपनी बात शुरू करता है। तुम चींटी, तुम जूलॉजी पढ़ा रहे हैं? बोले हाँ पढ़ा। अरे कौन है आप? बोले जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ, इल्मुल हैवानात का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, ये चींटी जो है वो क्या बोल रही है? तो पता ही नहीं, थ्योरी पढ़ा रहे बेचारे। यहाँ प्रैक्टिस है, उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर। और फिर दुआ कर रही इस नेमत पर। इल्म मिले तो नेमत, इल्म मिले तो नेमत है अल्लाह की, उस पर शुक्र अदा करे। दौलत मिले तो शुक्र अदा करे। देखो, क़ाल रब्बी औज़िनी, औज़िनी को तो तौफीक दे। क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत, अल्लाह का शुक्र अदा करे। नेमत मिले तो, पैसा मिले तो शुक्र अदा करे। और शुक्र क्या है? नाज नखरा ना करे। कहीं दीन का काम हो, दीन के काम में पैसा लगा दे, किसी गरीब को, मोहताज को दे दे, देने से घटता नहीं है जी। अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, मुझे तौफीक दे कि मैं अमल करूं। कौन सा? खाली अमल नहीं, सालिह, सालिह अमल करूं। है चलो, हमको कितने पॉइंट पर पहुंच करके दुनिया छोड़ देनी चाहिए और अमल सालिह करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आइए वो आयत पढ़ लेते हैं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कहा गया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की हमने वसीयत की। माँ बाप उंगली पकड़कर बच्चे को चलना सिखाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं अब्बा को क्या समझता है अब्बा को क्या समझता है, गधे कहीं के, तुझको पालने में जी जान लगा दिया है, अपने खून का कतरा तुझे दे दिया है, तू कहता है कि अब्बा को क्या मालूम है? तू बहुत काबिल हो गया है, अब्बा को क्या मालूम? उंगली पकड़कर जिसने तुम्हें चलना सिखाया हो बोलते हैं अब्बा को क्या मालूम है। अच्छा, अब्बा को कहा कि हमने तुम्हें हुक्म दिया है, वसीयत की है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। माँ के हुकूक बड़े हैं जी, 3 हुकूक है माँ के बड़े, और दर्जा किसका बड़ा है? दर्जा बाप का बड़ा है, हक माँ का बड़ा है। दर्जा और हक में फ़र्क कीजिए जी। माँ का हक बाप के हक से बढ़ा हुआ है, इसलिए कि 3 काम वो करती है, बाप कर ही नहीं सकता। पेट में रखती है 9 महीना, बाप नहीं रख सकता। पैदा करती है बच्चे को, वज़े हमल के वक्त मौत और हयात की कश्मकश में होती है। बाज़ औरतें बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है। और दूसरे बच्चा पैदा होता है तो भी दूध पिलाओ 2 साल तक, हौलैन कामिलैन। तो 3 काम तो ऐसे करती है कि बाप नहीं कर सकता। लिहाजा 3 जो है दर्जा, 3 हक तो ऐसे बड़ा हो गया, लेकिन दर्जा बाप का बड़ा है। ये ठीक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर उस जन्नत तक पहुँचने के लिए बाप का जूता बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बाप का जूता ज़रूरी है जी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहीं माँ की कसम नहीं खाई है, बाप की कसम खाई है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कसम है बाप की। अल्लाहु अकबर। कुरान हकीम में माँ की कसम नहीं खाई गई कहीं भी जी, बाप की कसम खाई गई है। पता ये चला
कि हक तो माँ का बड़ा है मगर दर्जा बाप का बड़ा है, ये फ़र्क रखा जाए दोनों के दरमियान। कुछ समझ में आता है? मैं जिस लेवल से बोलता हूँ शायद समझ में आता है कि नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा। ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो साले हो, और यही नहीं बल्कि वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ये सालेहियत, ये साले होना मेरी ज़ुर्रियत में भी डाल दे, यानी मुझे भी नेक बना, साले बना, और मेरी औलाद को भी साले बना। तो आपको खुद अच्छा बनना है और अपनी औलाद को भी अच्छा बनाना है। ये वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती क्या है? हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सना, जब आदमी जवान हो जाए और 40 साल का हो जाए उसके बाद कहा जा रहा है कि आदमी नेक अमल की तरफ मुतवज्जह हो जाए, इसलिए कि अब दुनिया छोड़ने वाला है 40 साल के बाद। इस वजह 40 साल का हवाला देगा, 40 ईयर्स बताएगा, 40 सना, इसलिए कि आप जाने वाले हो गया, बस तुम्हारा काम। द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, कहानी खत्म होने वाली है। द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश 40 साल के बाद। अब ये बीमारी है, वो बीमारी, पता नहीं बच्चे पैसा देते हैं कि नहीं देते, बेचारा खांसता रहता, बैठा रहता है। तो 40 साल के हो जाओ तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। वहाँ आम यह 40 सना का हवाला दिया गया कि आप नेकी की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, नेक अमल। तो भैया अमल के बाद साले हो जाओ तो मर्तबा क्या? चलिए ये तो कुरान की आयत, अब हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह, मान शकीक बिन सलमत क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलना अस्सलामु अला जिब्रील अस्सलामु अला मीकाईल अस्सलामु अला फुलानिन व फुलानिन फल्तफता इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़लयकुल अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा असाबत कुल्ल अब्दिन लिल्लाहि सालिहीन फ़िस समावाति वल अर्ज़ व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रवाहुल बुखारी की किताब सलाह। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब सलाह में लाए। देखो सहाबा कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सलाम हो अल्लाह पर अल्लाह पर सलाम हो, बोलते अल्लाह पर सलाम हो, है अल्लाह पर सलाम हो। मना किया आपने। वो कहते थे जिब्राइल पर सलाम हो, मीकाइल पर सलाम हो, फला पर सलाम हो, फला अस्सलामु अला फलानिन व फलान। वो ये भी कहते थे कि अल्लाह पर सलाम हो। अरे अल्लाह पर सलाम की क्या ज़रूरत है भाई? अल्लाह तो खुद सलाम है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अल्लाह खुद सलाम है। सलाम का मतलब क्या? अल्लाह सलाम है, उसकी सिफत है कि वो सालिम है, महफूज है तमाम उजूब और नकाइस से। जी अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं है, उजूब और नकाइस से पाक है, इसी वजह से वो सलाम है। तो अल्लाह के बारे में नहीं कह सकते अल्लाह पर सलामती हो, सलामती के हम मोहताज हैं, अल्लाह तो सलाम है। औरतें आई हुई हैं एक हदीस उनके लिए, पहले इस हदीस पर रुके रहिए अभी। सलाम, अल्लाह सलाम है। सलाम का मतलब उसके अंदर कोई ऐब नहीं, सालिम है, वो महफूज है वो। जी अभी इस हदीस पर रुके रहिए। दूसरी हदीस इस तरह, वहाँ नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल अता जिब्रीलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़िही खदीजतु क़द अतत माहा इनाउन फ़ीहि इदामुन औ तआमुन औ शराबुन फ़इज़ा हिय क़द अततका फ़क़रा अलैहा अस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नति मिन क़स्बिन ला सक़ब फ़ीहा वला नसब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मनाक़िब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसी बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब लाए। एक दफ़ा जिब्रील आए और नबी के पास आ गए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी जो बीवी हैं खदीजा वो आ रही हैं।
उनके हाथ में एक बर्तन है, बर्तन के अंदर शायद सिरका है या कोई खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है। आपको मालूम है? फरिश्तों को मालूम नहीं है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के हाथों में क्या, वो बर्तन में क्या है। इसका मतलब फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं होता है जी। वो कहते हैं फलां साहब ये बता देते, फलां साहब होता, झूठे है सब, बदमाश है, वो तो बदमाश है सब। फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं होता। वो कह रहा है कि बर्तन तो देखा मेरे हाथ में, लेकिन उसमें क्या है मालूम नहीं। कयास कर रहे हो क्या? माहा इना, उनके पास एक बर्तन है, लिए आ रही हैं, फीहे एदामुन, सिरका होगा, और तोआम कोई खाने की चीज़ होगी, और शराब कोई पीने की चीज़ होगी। वो आपकी बीवी आ रही है आपके पास, कितनी मोहब्बत की है इस औरत ने नबी से, और कितनी बड़ी थी अल्लाह से मोहब्बत करने वाली कि अल्लाह सलाम भेज रहा है। मैंने तो नहीं पढ़ा कि किसी को अल्लाह का सलाम आया हो सिवाय इस औरत के। हमारी औरतों को तो फैशन से फुर्सत नहीं है। ये कैसी औरतें बोले तो अल्लाह, ये अल्लाह से दूर है ये सब, और आप भी अल्लाह से दूर हो तो बरकतें कैसे आएंगी? ये औरत है, इतनी नेक है, नबी पर सब कुछ निछावर कर दिया, और नबी पर जो सब कुछ निछावर कर दे तब अल्लाह का सलाम आता है, ऐसे नहीं आता। किसी के लिए अल्लाह का सलाम नहीं आया सिवाय इस औरत के, हज़रत खदीजतुल कुबरा मकाम। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को किताबुल मनाक़िब में लाए। मनक़बत है, तारीफ़ है, तौसीफ़ है हज़रत खदीजतुल कुबरा की। तो कहा कि पहले अल्लाह का सलाम बोलिए कि अल्लाह ने उनको सलाम कहा है, फिर उसके बाद मेरी तरफ से सलाम बोलिए, और कहा कि अल्लाह ने ये कहा है कि मेरी उस बंदी को खुशखबरी दे दो कि मैंने उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर रखा है कस्ब का। कस्ब जानते हैं? लूलून मुजव्वफ, मोती देखो, मोती, मोती कैसा होता है? मोती, ये औरतें बेचारी जाती हैं कहीं पर कुछ 150 हज़ार 200 हज़ार की लेकर के कोई चीज़ जेवर वेवर आ जाती हैं, पूरा मकान, एक मकान की बात हो रही है। अल्लाह ने ख़ास तौर से वो मोती जो अंदर से खाली होता है, मिलता उलता नहीं हो, अंदर से खाली होता, मुजव्वफ होता है, ऐसे मोतियों का पूरा मकान तैयार है। पूरी ज़िंदगी लगा दो, पूरा गांव मिल करके मोती का, मोती तो क्या मोती का मकान बना सकता है कोई? हमने तो नहीं देखा कि दुनिया में किसी ने मोती का मकान बनाया हो। अल्लाह ने फरमाया खुशखबरी दे दो कि उनके लिए मोतियों का एक मकान तैयार है, वो भी अंदर से खाली मोती जो बहुत ही कीमती होता है, वो मिलता नहीं हो। लूलून मुजव्वफ, वो कस्ब, वो कस्ब है। और ला सखब फिया वाला नसब, सखब ऐसिया शोर शराबा नहीं है। नौजवानों को देखो, भड़ 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 पे, ये शोर जो है ये नाजायज़ है, शोर करना बिला वजह हराम है। ये जितनी तेज़ी से वो पीछे कुछ लगा लेते हैं आवाज़ और बढ़ जाती है। अरे मरदूद कहीं के बदमाश, तो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता फिर रहा, कितनी गालियां खाता है दिन भर में, और कितनी बद्दुआएं लेता है। कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई दिमाग का पेशेंट हो, भड़ 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 चले जा रहे हैं। मालूम होता है जैसे ये बेचारे हवाई जहाज़ में बैठे हो, हवाई जहाज़ इनकी है। ये होश के नाखून लो, पागलो, तुम्हारी क्या औकात है? बोले तो तुम्हारी कोई औकात है? भड़ 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 करते फिर, हराम है ये। अपनी आवाज़ों से किसी को तकलीफ पहुंचाना, बख़ुसूस में सौती। अरे मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकते, इन्नान कर अलसवातिल सौतुल्ला बिला वजह, कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। ये गधों से भी बदतर है कि गधों से बुरी आवाज़ निकालते चलते फिरते हैं। अल्लाह। तो